सभी को राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा था, घर के सारे काम मैंने कर लिए थे और नाश्ते में बनाए थे आज सूखे आलू और पराठे। तो वही मैं रिया को खिला रही थी क्योंकि रिया को मैंने नहला दिया था। तो फिर मैंने कहा लाओ रिया को भी नाश्ता करा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और फिर रिया खा रही थी और थोड़ी सी इसकी तबीयत नहीं सही है, तो इस वजह से जो थोड़ा मुंह बिगाड़ रही थी। और मैंने कहा इसे खिला दूँ, भूख तो लगी ही होगी। और मैं आ गई थी नहा के। फिर नहा के आके मैंने किया नाश्ता करने के बाद मैं लेट गई थी 1-1.5 घंटे के करीब। फिर मैंने कहा अब चलो खाना बना लेते हैं। और दोपहर का खाना मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि नाश्ते में ही मैंने आलू और पराठे थोड़े ज़्यादा ही सेक लिए थे, क्योंकि आज कन्हैया जी की छठी भी थी और सभी लोग मना भी कर रहे थे कि हम खाएंगे नहीं दोपहर में खाना। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सभी लोगों ने आलू और पराठे खा लिए थे और चाय पी ली थी। और इधर मैंने 1 कटोरी के करीब मैदा छानी है और 1 कटोरी सूजी ली है। पहले मैं बनाऊंगी पुए, और कुछ लोगों के यहाँ पर गुलगुले कहे जाते हैं और हमारे यहाँ जैसे पुए कहे जाते हैं, तो वही मैं आपके लिए बता रही थी कि पुए बनाऊंगी। और मैदा 1 कटोरी ली, 1 कटोरी सूजी ली थी, दोनों के लिए मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और इसे मैं आटे की तरह गूँधूँगी, जैसे आटा ढीला ढीला गूँधते हैं, तो वही मैं गूँध के और काफ़ी देर तक मैंने इसे गूँधा है, क्योंकि हाथों से मसल के। और सूजी होती है तो वो काफ़ी पानी सोख लेती है, और पानी डाल रही थी तो ऐसा हो जा रहा था टाइट टाइट सा आटा गूँधा हुआ। और मैंने काफ़ी देर गूँध के फिर इसमें मैंने ना पानी डाल के, पानी में से डाल के और फूलने के लिए रख दूँगी। काफ़ी 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है इसमें फूलने में, मैदा और सूजी के लिए। तो मैंने पानी डाल दिया है और इसी में मैं डाल दूँगी चीनी। 1 कटोरी से थोड़ी सी कम लूँगी क्योंकि मीठे नहीं होते तब भी अच्छे नहीं लगते हैं पुए वगैरह। तो फिर मैं इसमें 1 कटोरी के करीब चीनी डालूँगी, थोड़ी सी कम डालूँगी 1 कटोरी से नाप के ले ली। और इधर मैंने अपने लिए रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना के पीती हूँ, क्या पता आराम मिल जाए सबके लिए। और मैंने चीनी डाल के इसी में पानी डाल के रख दिया है। कम से कम 1 घंटा लगेगा फूलने में इसके लिए। फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं पुए। और इधर चाय बनी रही है, फिर चाय पी के उसके बाद थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। और मैं ले आई थी बड़ी वाली कढ़ाई, छत पे रखाई थी, क्योंकि उस दिन प्रसाद बनाया। फिर इसकी कोई ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा कोई चीज़ बनती है तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर मैं इसे छत पे रख देती हूँ, छत ऊपर वाले कमरे में। तो फिर मैं इसे निकाल लाई थी। और जिस दिन प्रसाद बनाया था मैंने इतनी साफ़ करके रखी थी 2 केजे, और फिर भी पता नहीं इतनी काई आ जाती है। और इन दिनों में आ ही जाती है, पता नहीं कितनी काई आती है बर्तनों पे, लोहे के बर्तनों पे कुछ ज़्यादा ही आती है। और फिर मैं इसे रख दिया है गैस पे, जब तक ये गर्म होगी तभी इसमें लगा दूँगी मेरे फ्रेंड। और इधर मैं देख लेती हूँ और रिया पीछे ही पीछे भागती फिरती है, और मुझे डर कहीं मैं इसके ऊपर न काम करते हो ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, और ये पीछे से आके बैठ जाती है, पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी बच गई हूँ, ये भी बच गई है। और काफ़ी अच्छा फूल गया था। चीनी उनी जो डाली थी वो भी हो गई थी इसी में। और इसे अच्छी तरीके से अब फेंट लेंगे, और काफ़ी देर तक इसे फेंटना पड़ेगा। और फिर मैंने दे दिया था सिया के लिए, क्योंकि मैंने कहा तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। और इसमें मैंने ज़्यादा मेवा वगैरह कुछ नहीं डाली थी, बस लच्छा डाला था गोले का, और थोड़ी सी मैंने इसमें खसखस डाली थी। और दोनों के लिए मिक्स करके अच्छी तरीके से कर लेगी। और काफ़ी देर तक सिया ने इसे फेंटा है। और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है, ज़्यादा नहीं घी डाला था। अब सब चीज़ों के लिए अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा पतला हो गया है, उसकी कोई बात नहीं, चमचे से बना लूँगी, क्योंकि हाथ से बनाओ तो थोड़ा टाइट ही अच्छा लगता है। और मैंने कहा चमचे से बना लूँगी, और मुझे चमचे से सही लगते हैं कि थोड़ा पतला घोर बनाओ इसका और चमचे से जल्दी जल्दी डाल दो। और काफ़ी अच्छे पुए बनते हैं, और काफ़ी फूले हुए भी बने थे, और इतने खस्ता बने थे, बहुत अच्छे बने थे। सभी लोगों ने बहुत पसंद करे थे। और छठी होती है तो बनते ही हैं, ये चीज़ें बनती हैं।
तो मैंने कहा पहले शुरुआत पुओं से ही कर देते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, और वैसे कुछ भी लेट नहीं हुई हूँ, मगर जो कोई आ जाता है तो थोड़ी देर लग जाती है। और फिर मैं बीच बीच में आज सर दर्द हो रहा था तो बैठ भी जा रही थी, काम पे ज़्यादा अच्छा वाला ध्यान नहीं दे पा रही थी। और पोहे काफ़ी गर्म थे, और वो मैंने इस तरीके से दबा के तेल निकाला था उसका, तो वो आपस में चिपक गए, मगर सारे छूट जाएंगे। और काफ़ी बढ़िया बने थे पोहे। और जल्दी जल्दी इन्हें कर लेते हैं, धो लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी। और काम तो सब्ज़ी बस खाली एक ही बनाऊंगी, ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। और कढ़ी बना के जल्दी सी कढ़ाई में मैं कढ़ी रख दूंगी। और इधर मैं भूनने लगी थी बेसन, तब तक मैंने कहा बेसन का जो भी घोल वोल है वो सब तैयार करके रख देती हूँ, तब तक पूरे सीख रहे हैं। और मैं बेसन के लिए मैंने कहा पहले पकौड़ी का बेसन इसे फेंट लेती हूँ, और पकौड़ियों का बेसन फेंट के फिर मैंने कहा घोल भी तैयार करके रख दूँगी, इधर जो पूए बनेंगे और फिर जल्दी से कढ़ी बना लेंगे। और काफ़ी रिया ने काफ़ी बार ऐसे ऐसे पैरों में भाई बैठ जा रही थी और बार बार आके, तो वही। और फिर पूए बन गए थे, और जो रिफाइंड लगाया था वो मैंने रख दिया अलग निकाल के। अब लगा दिया है मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में। अब कढ़ाई के पकौड़ी तोड़ लेते हैं कढ़ी के लिए। और इधर मैं कढ़ी का घोल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि तब तक तेल होगा, मैंने कहा तब तक घोल कर लेती हूँ तैयार, और जल्दी से फिर डाल दूँगी। और जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। और इधर बाहर पता नहीं कैसा शोर मचे पड़ा है, इतनी पता नहीं क्यों शोर। बच्चे इतनी कोचिंग के बच्चे आते हैं, वो इतनी तेज़ तेज़ बोलते हैं कि अगर सोचो कि जैसे ब्लॉग बनना है वैसे बोल दो तो आप बोल नहीं सकते हो। कहीं डेक बजेगी, कहीं बच्चे इतनी तेज़ तेज़ बोलेंगे कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलो। तो फिर सारी जो भी ब्लॉग डालो वॉइस ओवर करके ही डालना पड़ता है, आप चाह के भी नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर इतना हल्ला रहता है। और फिर मैंने इसका घोल रख के कटोरे में करके रख दिया है। इधर मैंने पकौड़ियों का भी घोल करके कटोरे में रख दिया है। और जो बर्तन थे वो भी साथ में मैंने कहा साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, और बर्तन भी बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं, कुछ भी चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। और अभी तेल हुआ नहीं था। और इधर सिया का हो गया था बीपी लो, तो फिर मैंने जल्दी से आज तबीयत सिया की अचानक अच्छे खासी बैठी हुई थी, और एक साथ उसका इतना बीपी लो हो गया था। तो फिर जल्दी से मैंने इसे भाभी घर पे फ़ोन किया अपने, तो ये आया, तो फिर उससे मैंने दवाई मंगा के फिर सिया को दवाई दी क्या। फिर मैंने पकौड़ी तोड़ी थी, क्योंकि बीपी लो हो गया। मैंने को कॉफ़ी भी नहीं थी, कॉफ़ी मतलब ज़रा सी हवा लगेगी और ख़राब हो जाती है, फ्रिज वगैरह में रख दो तो इतनी जल्दी नहीं होती है। मगर सिया ने कॉफ़ी 2-3 बार बनाई और बाहर ही रख दी थी, तो पता नहीं कैसी सिल सी गई। फिर मैंने इसे पैकेट मंगाया, फिर दवाई मंगाई जल्दी जल्दी और उसे दी, क्योंकि उसका बीपी काफ़ी लो हो गया। फिर मैंने कहा थोड़ा सही हो जाएगी तभी दिखवा दूँगी, क्योंकि अभी एक साथ अब चलने की भी इतनी जल्दी। मैं इधर खाना बना रही थी पूजा का, मेरी भी समझ में नहीं आता कि क्या इधर खाना बनाओ कि क्या करो। फिर अब थोड़ी सा आराम मिल गया है उसे, और मैंने अंदर कमरे में ही लिटाल दिया था। वैसे तो वो मेरे साथ काम करा ही रही थी, और तबीयत नहीं सही थी, थोड़ी सी लग तो रही थी कि इसका चेहरा देखे कि तबीयत इसकी सही नहीं है। और फिर भी मैंने कहा चल तू, मैंने ये एसी चला दी है, कमरे में आराम से लेटी है, वैसे अब आराम है। तो मैंने कहा जब तक मैं काम कर लेती हूँ। इतनी एकदम डर लगने लगता है कि चाहे अपने लिए कुछ हो जाए, बच्चों के लिए कुछ ना हो। और रिया मेरी खेल ही रही है, और सिया लेटी है अभी, तो ये सही हो जाएगी, थोड़ी सी आराम मिल जाएगा, फिर उसके बाद खुद ही आ जाएगी, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है मेरी तरह। क्योंकि मेरी भी एक आदत है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तब तक तो मुझे बैठ अच्छा लगेगा कि लेटे रहो, और जब थोड़ा सा आराम मिलेगा तो ये लगेगी कि जल्दी से चलो। अब वही सिया के संग है कि अगर उसे आराम मिल जाएगा तो वो एक जगह नहीं रुकेगी, इधर से उधर उधर से उधर। तो फिर मैं अब कढ़ी छौंक देती हूँ, और इधर पकौड़ी बन गई थी। और मैं लाल मिर्च जो है भूंज के हम इसे कूट के डालते हैं, तो वही सब लोग अब वैसे हल्दी का तो घोल लगाते हैं, मगर मिर्च का नहीं लगाते हैं। और बस खाली मैंने हींग ही डाली थी, और जो घोल बनाया था वो डाल दिया है। अब तब तक चलाऊँगी
जब तक इसमें एक उबाल नहीं आएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि रोक दो जैसे कचली उचली वगैरह, तो कहते हैं कि फट जाती है कढ़ी, तो उस वजह से तब तक चलाती हूँ जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। और कढ़ी में उबाल आ गया था, फिर मैं सेकने लगी इधर पूड़ी दूसरी वाली गैस पे। मैंने कहा कढ़ाई रख दूँ, जल्दी से मैंने आटा गूँधा और गाइस कढ़ी बन के हो गई है तैयार। और जल्दी जल्दी प्लेट भी लगा देंगे। और मैंने साथ साथ में मैं ठाकुर जी का भी भोग निकाल के रखती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा ठाकुर जी का भी। और मैंने आलू भी छौंक दिए हैं, क्योंकि मैंने कहा आलू बना सब्ज़ी को समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने आलू छौंक दिए थे कटे हुए। और ये कतरमा आलू की सब्ज़ी भी काफ़ी सही लगती है कढ़ी के साथ। और चावल बन गए थे। और फिर आ गई थी छोटी वाली बहन को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तू आ जा, तो फिर वो आई। फिर उसने जल्दी जल्दी काम करवाया, क्योंकि फिर सिया तो वैसे करा रही थी, मगर उसकी तबीयत की वजह से फिर मैंने उससे नहीं करवाया था। और कुछ भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो काम ही होता है। और बच्चे आ गए, जे बच्चे काम तो वो बेचारी इतने लगन से कर रही थी, मगर ये बच्चे एक तरफ नहीं बैठते हैं। अभी छोटे हैं, समझदार हो जाएंगे तो नहीं करेंगे इतनी शैतानी, मगर बहुत शैतानी करते हैं जी। और फिर मैं इधर खाना भी सब पोंछ पाछ के मैंने रख दिया। और ठाकुर जी का मैंने सभी निकाल के रख दिया। मैंने कभी दे दूँगी मैं छोटी वाली बहन के लिए, वो भोग लगा देगी। और सारी चीज़ें मैंने निकाल रख दी। अब सिया की थोड़ी तबीयत सही होती तो फिर सब कुछ वो अपने आप ही कर लेती, भोग सब अपना। तो मैंने कहा जल्दी से दे दिया बहन के लिए, उसने लगा दिया भोग ठाकुर जी का। और उसे थोड़ी सी जल्दी भी थी घर पे जाने की, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि मैं आऊँगी। मैंने अचानक ही उसे फ़ोन किया था और सब फिर नहीं गया था, वो रुक गया था। प्लीज प्लीज खा लो। तभी कोल्ड ड्रिंक। मम्मा को प्यार कर दे, माँ का बच्चा है। सीधे उठ के बैठो बाबू। The next day. और ये है दूसरे दिन का व्लॉग। और मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रोटियां मैंने सेक के रख दी थी। और बना रही हूँ मैं चावल। और ये चावल का मैंने मंगाया था कट्टा, तो वही मैं देख रही थी, चावल तो साफ़ थे। तो फिर मैंने कहा एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि कुछ है तो नहीं, कंकड़ उंकड़ वगैरह, मगर चावल बिल्कुल साफ़ थे। और चावल तो वैसे तो सही थे, पता नहीं इसमें पीलापन क्यों इतना था। तो फिर वही मैं इन चावलों के लिए काफ़ी देर तक धोया था। वैसे तो मैं वैसे भी काफ़ी देर तक साफ़ करती हूँ, तक पानी साफ़ नहीं आ जाता, मगर इन चावलों में कुछ ज़्यादा ही पीलापन था। तो वही मैंने काफ़ी मसरूफ़ के चावल धोए साफ़ करके। और कढ़ी रखी हुई है। और अब की कढ़ी वो कन्हैया जी की छठी पे ही बनी है। सावन भर तो वैसे भी कढ़ी नहीं बनी थी, और अब सब लोगों का मन थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया है, क्योंकि मुझे तो कढ़ी बहुत पसंद है, मगर सिया के पापा और आयुष को कम पसंद है इन लोगों के लिए। तो फिर मैंने कहा लाओ गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और थोड़ी सी कढ़ी लेंगे तो जे लोग, और मैं तो खाऊंगी कढ़ी चावल। और ये मेरी अभी खेल ही रही हैं। और इसे नाश्ता तो मैंने करा दिया था, अब खाना खिला दूँगी जब बन जाएगा। और फिर हो गया था शाम का टाइम, थोड़ी देर आराम उराम, खाना वाना खिला पिला के सबके लिए खा पी के फिर थोड़ी देर आराम कर लिया था। उसके बाद फिर लग गए हैं काम पे, और रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि वो तो दुकान पे जाती है। और आज क्या हुआ, मैंने दूध रख दिया था गैस पे, और अंदर पता नहीं क्या कमरे में मैं काम करने लगी, और दूध हल्के हल्के काफ़ी इतना जल गया, काफ़ी दूध जल गया था। अब वही मैं भगोने में ऐसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना दूध चिपक गया था और अच्छे में पूरी तरीके से नहीं जला था। इतना गुस्सा भी आ रही थी कि कभी कभी कोई चीज़, और दूध तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ अगर तुम्हारा ध्यान हटा नहीं, वहीं नुकसान हुआ नहीं, या तो जल जाएगा या ये निकल जाएगा। और हल्की गैस थी तो निकला तो नहीं, मगर हल्के हल्के वो उसी में जलता रहा था। थोड़े से थे वरतन, तो इन्हें भी साफ़ करके रख ही दूँगी, क्योंकि दोपहर में सभी लोगों ने खाना क्या 3 बजे के टाइम पे खाते हैं, तो फिर कोई वही नहीं बनता है कि थोड़ी देर लगती है कि अब लेट जाओ।
अब जब शाम का काम करेंगे तभी बर्तन वर्तन साफ कर देंगे। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।